आज मनाई जा रही है वैकुंठ चतुर्दशी। इस पावन तिथि को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरि और हर की पूजा एक साथ की जाती है, जिसे विधि विधान से करने पर साधक के सभी कष्ट महादेव हर लेते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भव्य आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री हरि की साधना से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान विष्णु ने भगवान शिव का 1000 कमल पुष्पों से शिव पूजन का लिया था संकल्प। श्री हरि ने जिस दिन भगवान शिव की पूजा की थी वो कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि थी। इस खास मौके पर बाबा महाकाल का किया गया विशेष श्रृंगार। कार्तिक मास में दूसरी बार आसी ठाठ बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले श्री महाकालेश्वर चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में नगरवासियों की सुध ली। डमरू वादन और शंखनाद के बीच महाकाल की निकाली गई शोभा यात्रा। महाकाल के दर्शन के लिए उमड़े नगरवासी पुष्प वर्षा कर लगाए महाकाल के जयकारे। महाकाल की सवारी में पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के जवान हुए शामिल। मंदिर से निकलते ही बैंड की धुन पर सशस्त्र पुलिस बल ने सलामी दी। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शिप्रा के तट पर पहुंची महाकाल की सवारी। शिप्रा के तट पर महाकाल की विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने महाकाल का आशीर्वाद दिया। कार्तिक अघन मास में निकाली जाएगी महाकाल की 4 सवारी। देव दीपावली को लेकर बाबा विश्वनाथ के धाम में हो रही तैयारी। काशी विश्वनाथ मंदिर का श्रृंगार हो रहा। आम जनता की दिवाली के 15 दिन बाद अब काशी में देवताओं की मनेगी दीपावली। जोरों पर जारी तैयारियां। गंगा नदी के 84 घाट दीपमालाओं से होंगे जगमग। इस बार 10 से 15 लाख दिए जलाने की तैयारी। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा मैया की महाआरती की शानदार चल रही तैयारी। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली महाआरती ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित। 51,000 दीपों और 21 क्विंटल फूलों से सजेगा घाट। 21 ब्राह्मण करेंगे मां गंगा की आरती। गोलाघाट में रास महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। सजावट और मंच निर्माण का काम अंतिम चरण में पहुंचा। असम के प्रसिद्ध गोलाघाट रास महोत्सव के लिए स्थानीय कलाकार रिहर्सल में व्यस्त। गांव में उत्साह का माहौल। गोलाघाट में इस बार रास महोत्सव भव्य होगा। थीम आधारित झांकियों से आकर्षित होंगे दर्शक। रास महोत्सव को लेकर प्रशासन सतर्क। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की तैयारियों की हो रही समीक्षा। स्थानीय बाजारों में रास महोत्सव की रौनक। पारंपरिक वस्त्रों और सजावटी सामानों की बिक्री बढ़ी। अमरोहा के तिगरी मेले में उमड़ा जल सैलाब। गंगा तट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भोर से जारी स्नान का सिलसिला। गंगा जयकारों से गूंज उठा तिगरी मेला क्षेत्र। तिगरी मेले में रौनक चरम पर। दुकानों और झूलों पर उमड़ी भीड़। बच्चों ने की ऊंट की सवारी। मेले में दिखी आस्था की लहर। रंगोली ने मोहा सबका मन। ड्रोन और सीसीटीवी से की जा रही कड़ी निगरानी। पुलिस के साथ साथ मौके पर मौजूद एसडीआरएफ के जवान। पानी, चिकित्सा और पार्किंग की सुविधाएं वहां पर दुरुस्त की गई। पुष्कर मेले में दिखी राजस्थान की संस्कृति की झलक। मूंछों वाली प्रतियोगिता बनी आकर्षण का केंद्र। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी रौबदार मूंछों का जलवा बिखेरा। कोई अपनी मूंछों से धनुष बाण चलाता नजर आया। पे तीर चलाए जा। किसी भी मूंछों की लंबाई और घुमाव ने सभी दर्शकों को हैरान किया। मेले में देश विदेश से आए सैकड़ों लोग। मेले में पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता हुई। बड़ी संख्या में लोगों ने बंधवाई पगड़ी। सभी के चेहरे पर दिखी मुस्कान और उत्साह। मेले में क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। खिलाड़ियों ने मैदान में दिखाया गेंद और बल्ले से अपना हुनर। मथुरा के चंद्रोदय मंदिर में 3 दिवसीय कार्तिक उत्सव का भव्य समापन। शानदार आतिशबाजी से रोशन हुआ मंदिर का शिखर।
राधा कृष्ण के उत्सव विग्रह की निकाली गई पालकी शोभा यात्रा। मंदिर परिसर के पवित्र सरोवर में नौकारूपी कुंज महल में विराजमान होकर राधा कृष्ण ने नौका विहार किया। देवी राधा और भगवान कृष्ण के अलौकिक दर्शन के लिए कल्याणी सरोवर के किनारे उमड़े श्रद्धालु नौका विहार कर रहे राधा कृष्ण पर पुष्प वर्षा की गई। फूलों से सुसज्जित नौका में विराजमान मां की बिहारी के दर्शन कर भक्त हुए भाव विभोर। राधा वृंदावन जय की चंद्र की जय के जयकारों से मंदिर परिसर गुंजायमान। शयनारती के दौरान श्रद्धालुओं ने दामोदर अष्टकम का सामूहिक गायन किया। दीपदान कर ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया।